अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन द टर्म सेल्स मोटिवेशन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेटिंग सेल्स पर्सन, स्टेट द प्रोसेस ऑफ स्टेट मोटिवेशन, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ मोटिवेटिंग सेल्समैन। मतलब अपन को भाई सेल्समैन कैसे मोटिवेटेड रहे उसके बारे में क्या अपन को सारी बातें इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो बढ़ते हैं इसके आंसर पे। इन द वर्ड्स ऑफ बेरिसन एंड स्टर्नर, मोटिवेशन इज एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइज एक्टिविटी और मूव्स चैनल्स बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल। मोटिवेशन क्या है? अंदर से जो फीलिंग है, काम करने की जागरूकता बढ़ाना, राइट। इन अदर वर्ड्स ऑफ डेल्टन, मोटिवेशन रिलेट्स दोज फोर्सेस ऑपरेटिंग विद इन द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज, ऐसे फोर्सेस जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के अंदर है, और सबऑर्डिनेट विच कंपेल हिम टू एक्ट और नॉट टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, उसको जो हेल्प करते हैं या तो एक्ट करो या नहीं करो, इस तरीके में। In the words of Stanley, motivation implies any emotion or desire which so condition one's will that individual is propelled into action. तो सब लोगों ने अपना अपना ज्ञान दे रखा है मोटिवेशन के ऊपर, पर घूम फिर के बात यही है कि भाई अंदर से किसी एम्प्लॉय के अंदर आई कि हाँ यार अब हमको काम करना चाहिए और उस काम में मजे करें, ठीक है। अगर बात करें स्टिल एंड कर्नलिफ की, तो स्पेसिफिकली एज अप्लाइड टू सेल्स पर्सनल, मोटिवेशन इज द अमाउंट ऑफ एफर्ट द सेल्स पर्सन डिजायर टू एक्सपेंड on activities associated with the sales job, such as calling on potential account, planning sales presentations and filling out reports। मतलब इसने पर्टिकुलरली सेल्स पर्सन से रिलेटेड मोटिवेशन बताया कि क्या है एफर्ट्स जो सारे सेल्स पर्सन लेना चाहेंगे जिससे क्या है वो अच्छे से अपना काम कर सके। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इट इज द विलिंगनेस में अंदर से खुद के अंदर ही मोटिवेशन आता है। इंसान आपको कितना ही मोटिवेट कर ले, जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा आप मोटिवेट नहीं हो सकते। इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये दिमाग का खेल है, right? It develops efforts and will to work. It also classified as financial with दोनों तरीके के होते हैं। It is a physiological help given to salesperson. It is only one component of successful sales performance. अब बात करते हैं types of sales motivation। तो दो टाइप के इसमें। सबसे पहले तो आता है एक टाइप पे तो इंटरनल एक्सटर्नल, दूसरे टाइप पे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। बढ़ते हैं सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल पे। इंटरनल मोटिवेशन की बात करें तो ये क्या, इंटरेस्टिंग रिवॉर्ड दैट अकर्स व्हेन अ ड्यूटी और टास्क इज परफॉर्म। भाई आपने कोई टास्क परफॉर्म करा, आपको रिवॉर्ड मिला। If a salesperson enjoy calling on customer and solving their problems, this activity in itself rewarding and the salesperson is likely to be self motivated. Obviously अगर कस्टमर खुश, आप खुश, तो अपने आप क्या आ जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा। इंटरनल मोटिवेशन इज लाइकली टू बी ट्रिगर्ड व्हेन सेल्स पोजीशन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अचीवमेंट एंड इंडिविजुअल ग्रोथ। भाई ये कब आता है, जब आपको दिख रहा है सेल्स भी हो रही है, पैसे भी आ रहे हैं, और क्या चाहिए, राइट। एक्सटर्नल मोटिवेशन इज एक्शन टेकन बाय अनदर पर्सन, भी अनदर पर्सन का एक्शन है जिसमें रिवॉर्ड्स क्या होता है अदर फॉर्म्स में दिया जाता है, जिससे वर्कर जो है वो ढंग से क्या करे, उसमें काम करे। अ कैश बोनस, भी कैश बोनस दे दिया किसको, सेल्स पीपल को, टू अचीव सेल्स गोल्स। प्रोवाइड एन एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल हो गया, एक्सपर्ट्स ऑन मोटिवेशन एग्री दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड अटेम्प्ट टू प्रोवाइड अ मिक्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिवॉर्ड। भाई माना जाता है एक्सटर्नल इंटरनल दोनों मिक्स होना चाहिए। आप पूरा एक्सटर्नल पे भरोसा नहीं कर सकते, पूरा इंटरनल पे भरोसा नहीं रख सकते। In many other cases, interesting motivators, challenge, responsibility, advancement, growth, enjoyment have a longer term effect on employee attitudes than extrinsic motivators. A salesperson who is intrinsically satisfied in the job will work willingly at high performance level. अब बात करते हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन की। तो फाइनेंशियल मोटिवेशन इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग मॉनेटरी बेनिफिट। भाई इसका रिलेशन किससे आता है, डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट से। मनी जो है ऑफन यूज्ड एज एन इंसेंटिव फॉर सेल्स पर्सन, भाई पैसों से हर जना खुश हो सकता है। A recent study found that 69% of the companies surveyed used cash as an incentive that the salesperson liked to receive cash. Survey shows that salespeople prefer pay raises and cash incentives over any other type of motivational program. भाई कितना ही उनको कर लो, लेकिन एट द एंड उनको जो मोटिवेशन पैसों से मिलता है ना, वो किसी से भी नहीं मिल सकता। Yet only 15% of salespeople surveyed that they are motivated by the expectations of financial reward। भाई 15% ये जो एक्सपेक्ट करते हैं फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा, इसलिए क्या करे, ज्यादा काम करे। मैनेजर्स ऑफन अज्यूम दैट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर बेस्ट मोटिव। भाई मैनेजर्स को भी लगता है ऑब्वियसली हर जने को क्या चाहिए, एट द एंड पैसा ही चाहिए, राइट। यही, और वो ये भी मानते कि ये वही थिंग है जो क्या मोटिवेट कर सकती है सेल्स फोर्स को आगे ज़्यादा काम करने में। लेकिन देखा जाए सेल्स पीपल जो है वो मोटिवेट होते हैं नॉन फाइनेंशियल से भी। फॉर एग्जांपल जॉब एनरिचमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, प्रमोशन, एनकरेजमेंट, पार्टिसिपेशन, प्रेस, चैलेंजेस, ग्रोथ, मतलब ये सब क्या हो गए सारे आपके नॉन फाइनेंशियल में। आप पैसा नहीं दे रहे हो लेकिन सामने वाला फिर भी क्या है, मोटिवेटेड है।
अगर बात करें इसके प्रोसेस की तो सबसे पहला आता है इसमें स्टेप नंबर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव निकालो। सेल्स मैनेजर तो पहला है वो रीजन ढूंढता है कि भाई कैसे उसको मोटिवेट करा जाए। नेक्स्ट स्टडिंग द अनफुलफिल्ड नीड्स, उनको स्टडी करो वो फैक्टर्स जो क्या भाई ऑब्वियसली मोटिवेट कब होगा कोई जना, जब उसकी यार नीड पूरी हो जाए। तो वो देखो कि यार उनकी ऐसी कौन सी नीड है जो पूरी नहीं हो रही। ठीक है, इसमें आपको देखना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल का देखना पड़ेगा क्योंकि सबके मेंटल कंडीशन एक्सपेक्टेशन सबका डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मोटिवेशनल कंडीशंस। फिर इसमें 3 कंडीशन जो है must exist before an unfulfilled needs. First, salesperson must feel that rewards are desirable. Salesman को लगना चाहिए rewards का desirable है. They must believe that reward are tied to performance. वो believe करने चाहिए जो reward है वो क्या है, performance से क्या related है. And they must understand actually, उनको समझ में आना चाहिए what performance is required to get rewards. Finally, sales people must believe that performance goals on which rewards are based are attainable. भाई performance goal भी क्या होने चाहिए, attainable होने चाहिए. सेलेक्टिंग मोटिवेशनल टूल्स, फिर नेक्स्ट स्टेप है अपन मोटिवेशनल टूल देखते हैं. कीपिंग इन व्यू of the place of working, duration and working timings and the needs of salesmen, the sales manager will design effective motivational tools. वो क्या करेगा, इफेक्टिव मोटिवेशनल टूल डिजाइन करेगा. एवरी मोटिवेशनल प्रोग्राम शुड हैव सम एलिमेंट्स विद इन इट दैट कैन बी टेलर्ड टू द इंडिविजुअल नीड्स. भाई सब कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए जो आप जिससे आपके इंडिविजुअल नीड्स भी क्या हो जाए, पूरी हो जाए. नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन. भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. जब तक आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे सेल्स पर्सन और कंसर्न पर्सन को तो कैसे पता चलेगा कि उसके लिए क्या रिवॉर्ड्स हैं, क्या बेस्ट है उसके लिए. इंटीग्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट आता है द इंटरेस्ट ऑफ सेल्समैन एंड द फर्म मस्ट बी इंटीग्रेटेड. भाई ऐसा नहीं है कि सेल्समैन तो फायदा हो रहा है लेकिन फर्म को नुकसान हो रहा है. दोनों के एफर्ट्स क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होने चाहिए. क्रिएशन ऑफ ऑक्सिलरी इन्वायरमेंट. फिजिकल इन्वायरमेंट इन वर्किंग कंडीशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग सेल्स पर्सन. भाई फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है और वर्किंग कंडीशन कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दिस इन्वायरमेंट मे बी क्रिएटेड विद इन द कंपनी बाय प्रोवाइडिंग वेरियस वेज एंड मीन्स फॉर गुड वर्किंग. जॉब कंडीशंस मस्ट बी इम्प्रूव. आपकी जॉब कंडीशंस क्या होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है इसमें डेवलपिंग टीम स्पिरिट. इंडिविजुअल एफर्ट्स में बहुत क्या होने चाहिए, सारे मिलके एक टीम स्पिरिट बनाने चाहिए. सब जनों में के सेल्समैन में क्या टीम स्पिरिट होना चाहिए. साथ रह के काम करना, साथ ही साथ निभाना, वही चीज़ है. फीडबैक. द रिजल्ट अचीव फ्रॉम मोटिवेशनल प्लान शुड बी कंपेयर्ड विद द गोल्स. भाई जो भी रिजल्ट आए गोल से कंपेयर करो और कोई भी डेविएशन है उसको क्या करो, सही करो. पॉजिटिव मतलब जो भी नेगेटिव डेविएशन आया उसको सही करो. बाकी पॉजिटिव डेविएशन मतलब अगर आप मतलब चीज़ जो है अच्छी हो रही है तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं सही करने की. रीजन नीड्स एन इम्पॉर्टेंट ऑफ मोटिवेशन. भाई रीजंस क्या है, नेचर ऑफ सेल्स जॉब. एवरी सेल्स जॉब इम्प्रूव्स अप्स एंड इन्वॉल्व अप्स एंड डाउन, फीलिंग ऑफ जॉयज एंड डिप्रेशन. Salesmen interact with many unpleasant and rude people. They are difficult to deal with. Salesmen meet numerous turndowns. They spend considerable half. मतलब भाई सेल्समैन है, आपके घर में सपोज कोई सेल्समैन है, अगर करते हो कई बार तो भगा देते हो, तो सोचो उन पे क्या बीतती होगी. उनको तो हर घर पे जाना पड़ता है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ अपन हर सेल्समैन को भगाते हैं, राइट. अपन को भी क्या लगता है कि वो फालतू पकाने आ गया, वही चीज़ है. तो सोचो उनके लिए कितने रूड पीपल, अनप्लीजेंट बिहेवियर उनको सहन करना पड़ता है, तो उनके दिमाग पे क्या होता होगा. तो ऑब्वियसली सपोज आपको भी कोई कुछ गलत बोले, अब फिर आप क्या करोगे, अपना गुस्सा किसी और पे निकालोगे, वही चीज़ हो रही है, राइट. रोल कॉन्फ्लिक्ट. द सेल पर्सन ऑक्यूपाइज अ बाउंड्री पोजीशन इन द कंपनी एंड मस्ट ट्राई टू सेटिस्फाई. भाई अगर कंपनी के एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होगी तो आपको क्यों रखेंगे. अगर आपकी वजह से कंपनी की सेल्स ही नहीं बढ़ रही तो आपको क्यों रखा जाएगा. कंपनी फालतू तो आपको पे स्केल देगी नहीं. देयर इज अ लिंकेज 4 ग्रुप. भाई 4 ग्रुप से इसमें सेल्स मैनेजमेंट हो गया, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कस्टमर हो गया और अदर कंपनी सेल्स पर्सन. ईच ग्रुप इम्पोजेस सर्टेन बिहेवियर. सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है. एम्पैथी. सम सेल्स पर्सनल नेचुरली बिकम एम्पैथिक, गेट into rut. Those who year after year cover the same territory and virtualize the same customer lose interest. यार आपको एक ही टेरिटरी मिल रही है, आपको बार बार बोला जा रहा है कि यार इसी टेरिटरी में वो काम करना है, इनको फोर्स करते रहो. नहीं यार, बोर हो जाओगे. कोई भी हो इतना रूडली तो भाई कोई काम नहीं करेगा. To maintain a feeling of group identity still and condiv right, the salesperson working alone finds it difficult to develop and maintain a feeling of group identity with other company salesperson. Team spirit, if present at all, is weak. Thus, the contagious enthusiasm conducive to improving the entire group performance does not develop. या ऑब्वियसली आप एक चीज़ बताओ, जब आप बेचने जाओगे तो आप अकेले ही जाओगे, तो टीम स्पिरिट वाली चीज़ होती है ना, वो थोड़ी सी मुश्किल होती है बनाना इसके अंदर.
इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल्स पर्सन, भाई हर सेल्स पर्सन के खुद के पर्सनल गोल्स होते हैं, खुद की प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रेंथ वीकनेस होते हैं। सब सेल्स पर्सन एक तरीके से एक तो मोटिवेट भी हो सकते, सबका मोटिवेशन लेवल क्या होता है अलग होता है। तो कंपनी क्या है को सेपरेट मोटिवेशनल पैकेज ढूंढना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बात करें रियलिटी की तो मैनेजमेंट वे मोटिवेशनल मिक्स डेवलप करेगा जो कि क्या अपील है करे ऐसा कि पूरे ग्रुप को फायदा हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोगों की नीड्स की वजह से फुलफिल नहीं हो पाती। डाइवर्सिटी इन द कंपनी गोल्स, one goal may be to correct the imbalance inventory, and another may be to have sales force do missionary selling to strengthen long term customer relation। भाई कंपनी हर कंपनी के अपने गोल्स होते हैं, हो सकता है आपकी जो नीड्स है आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स वो क्या कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही। चेंजेस इन द मार्केट इन्वायरमेंट, मार्केट बहुत ज़्यादा डायनेमिक है आज की डेट में, राइट। तो जो भी मार्केट में चेंजेस होता है वो डिफिकल्ट होता है किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए, डेवलप द राइट मिक्स ऑफ सेल्स person motivational methods। Utilization skills, most of the salesmen do not make efforts to utilize their full work capacity। Motivational tools stimulate them to expend their full energies and to develop their qualities। हर जना अपनी पूरी कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज नहीं करता, राइट। तो मोटिवेशनल टूल क्या है यूज होने चाहिए जिससे उनकी क्या है एनर्जी वो क्या और बढ़ जाए। टू सेटिस्फाई द नीड्स, मोटिवेशनल प्रोसेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सपेंड द efforts of salesperson to satisfy their social, mental, physiological needs। भाई जरूरी नीड ही पूरी नहीं होगी तो वो काम क्यों करेगा। टू इम्प्रूव म्यूचुअल रिलेशन, मोटिवेटर्स एंकरेज सेल्समैन टू इम्प्रूव देयर वर्क परफॉर्मेंस, दिस रिजल्ट इन इंक्रीज सेल्स। भाई इससे ऑब्वियसली अगर आप मोटिवेट कर रहे हो तो काम ज़्यादा करेगा, काम ज़्यादा करेगा तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो फायदा किसको होगा, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को। हेल्प्स इन बिल्डिंग मोरल, इसमें क्या है मोरल बढ़ेगा। आप मोटिवेट क्यों करते हैं अपन, जिससे आपका क्या है मोरल क्या करे बढ़े और आप क्या है ज़्यादा काम कर पाओ। प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मोटिवेशन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्क, एफिशिएंसी ऑफ वर्क इंक्रीज करेगा, इससे आप इफेक्टिव प्लस एफिशिएंट यूटिलाइजेशन क्या कर रहे हो आपके रिसोर्सेज का कर रहे हो। अब बात करते हैं टूल्स, सबसे पहले बात करते हैं अपन फाइनेंशियल मोटिवेशन की। तो इसमें सबसे पहले अपने पास आता है कंपनसेशन प्लान। Money is a powerful motivational for salesmen। A recent study found that 69% of companies भाई कैश इंसेंटिव उन्होंने देखा, राइट। सेल्समैन को कैश तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, भाई मनी सबसे अच्छा मोटिवेशन है, उनका पे स्केल बढ़ा दो, ये कर दो। बात करें अदर फिनेंशियल रिवॉर्ड्स की तो इसमें आ गए मैनी कंपनी ऑफर सेल्समैन परफॉर्मेंस इंसेंटिव दैट आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश but would cost the salesman a significant amount of money if they buy these things for themselves। सेल्स कॉन्टैक्ट्स कॉन्टेस्ट रखो जो कि क्या होंगे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं जैसे प्राइजेस हो गए, अवार्ड्स हो गए, जिससे क्या होता है वो मोटिवेशन होता है। अगर बात करें नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन की तो सबसे पहले आता है इसमें जॉब एनरिचमेंट। भाई एनी चैलेंज कैन स्टिमुलेट आवर एनर्जी टू परफॉर्म इन बेटर वे। भाई इनको क्या करो चैलेंज दो, यार आप ये काम करके बता दो, मान जाएंगे। और किसी का चैलेंज और ईगो हर्ट कर दो। वैसे भी देखा जाए दो लोग हमेशा सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। मैं मतलब मेरा मानना ये है जो दो लोगों को कोई बीट नहीं कर सकता। सबसे पहला इंसान तो सेल्फ मोटिवेटेड है, वो किसी से मतलब नहीं है, भाई वो क्या है सेल्फ मोटिवेटेड है, उसको कोई चीज़ अचीव करनी तो करनी है। और दूसरा इंसान मैं मानती हूँ जिसका ईगो हर्ट कराओ। ईगो में लोग बहुत काम कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन इनकी पोजीशन चेंज कर दो, उनको और पावर दे दो, ये भी क्या है बहुत अच्छा मोटिवेशन है। नेक्स्ट आएगा सेल्स मीटिंग। सेल्स मीटिंग भी क्या है मेथड है जिससे आप सेल्स पर्सन को मोटिवेट कर सकते हो। सारे सेल्स पर्सन को बैठाओ, उनको समझाओ, ठीक है। इससे क्या होगा कम्युनिकेशन बढ़ेगा सेल्स पीपल और मैनेजर्स के बीच में, इससे उनकी परफॉर्मेंस भी क्या होगी इंक्रीज होगी। उनको नई नई चीज़ें के बारे में बताओ, भाई क्या प्रोडक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट में क्या नए फीचर्स हैं, इससे वो क्या करें और भी ज़्यादा मेहनती और स्मार्ट तरीके से काम करेंगे। Correspondence with salesmen, correspondence helps to create a feeling of mutual understanding and self confidence among the salesmen। इससे क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, गुड परफॉर्मेंस की उनको प्रेस करो, राइट। अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट, when a salesman is given advocate opportunity to grow and to develop his talents, ability, skills through training and education, he is motivated। उसको ट्रेनिंग दो अच्छी, उसको बताओ यार आपके आगे जाके इस कंपनी में क्या फ़ायदा होगा, कैसे कैसे होगा, तो ऑब्वियसली वो काम ज़्यादा करेगा। पीरियोडिकल्स फॉर सेल्समैन, भाई जो न्यू बुलेटिन्स इन हाउस मैगजीन पब्लिश आर ऑल्सो गुड। इसमें बता दें सेल्स आर्टिकल्स हो गए, अप्रेजल ऑफ वर्क, भाई मैगजीन है कंपनी उसमें आपका नाम आ रहा है, भाई ये सेल्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड्स होते हैं सब। पार्टिसिपेशन मतलब उनके ओपिनियंस लो, सजेशंस लो कि भाई सेल्स प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, उनको पूरा इन्वॉल्व करो।
उनको अपना मान के इन्वॉल्व करें कि यार आप भी अपने के आइडियाज दो कि और अपन सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको पार्टिसिपेट करने की, और वो क्या है ऑलरेडी मोटिवेटेड रहेंगे और अच्छा काम करेंगे। मोशन पिक्चर्स, ये क्या हो गई, टेक्निक हो गई जो कि टेक्निकल है। सबसे पहले तो दिस मैटर, ये ऐसे ये कंज्यूमर सेल्समैन के लिए जिससे वो ट्रेन हो। अब किस चीज़ के लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर की साइकोलॉजी समझना, बिकॉज ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार अब भाई हमको पता चल जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट हमारे पास आया, हम उससे अगर 2-4 मिनट बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यार ये सच में पढ़ने वाला है, इसको पढ़ने से इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज हम लोगों को भी ट्रेन करा जाता है कि अब हम क्या करें, स्टूडेंट की साइकोलॉजी समझे। राइट, रिटन कम्युनिकेशन, सेल्स पर्सन आर केप्ट इन्फॉर्म ऑफ द थ्रू लेटर्स, भी उनको लेटर्स उनके थ्रू बुलेटिन के थ्रू भेजते रहो बार बार। ये भी क्या गुड मोटिवेशनल टेक्निक है कि भी हाँ आपने काम अच्छा करा। सुपीरियर का लेटर आ रहा है कि यार काम आपने क्या अच्छा करा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छी चीज़ करी, दिस इज गुड। कॉर्पोरेट कल्चर, सम कंपनीज आर वेरी सपोर्टिव, कई बड़ी बड़ी कंपनीज होगी उनके कॉर्पोरेट कल्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, उससे एम्प्लॉयज को भी क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी के बिना, तो अच्छा इन्वायरमेंट दो उनको, फ्री मतलब हेल्थ फिटनेस सेंटर्स दो, हेल्थ स्क्रीनिंग दो, अब पूरा अच्छा असिस्टेंट दो, तो ऑब्वियसली वो मोटिवेटेड रहेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग भी क्या है, सेल्स पर्सन को मोटिवेट करती है। इससे सेल्स पर्सन अवेयर होता है कि भाई, जिससे वो क्या अच्छे कस्टमर रिलेशन क्या कर सके, मेंटेन कर सके। उससे मोरल भी बढ़ता है, सेल्स भी बढ़ेगी ऑब्वियसली। मोरल बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगी। इससे कस्टमर की नीड्स भी पूरी होती है, पता चलता है कि भाई कस्टमर एक्चुअली चाहता क्या है। और इससे क्या होता है, सेल्स पर्सन भी क्या होता है, मोटिवेट होता है कि वो काम और अच्छे से करे।